ये भूत बन करके उनके सर पर मंडरा रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन पहले राउंड के चुनाव में नरेंद्र मोदी को आभास हो गया कि जो जनता मेरे इशारे पर नाचती थी, आज उनका टेम्परेचर डाउन हो गया। किसी बच्चे को जब 103, 104 का बुखार हो जाता है तो उसके सर पे पट्टी रखी जाती है और वो बक 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 बोलने लगता है, उसको खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। इसमें ले लेंगे इंडिया गठबंधन वाले। खौफ सवार है कि आ गए इंडिया गठबंधन वाले। लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। अब महज 2 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे देश का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे अब लोकसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव का कारवां यूपी में पूर्वांचल की तरफ रुख कर चुका है। ऐसे में जब पूर्वांचल का जिक्र हो रहा है तो सबकी नजरें गाजीपुर के इंडिया प्रत्याशी अफजाल अंसारी पर टिक गई हैं। हालांकि अफजाल अंसारी ने भी अपना चुनावी प्रचार काफी तेज कर दिया है। लगातार वो गाजीपुर के कई इलाकों में जाकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और चुनावी प्रचार को अंजाम दे रहे हैं। देखने के लिए काफी देर से यहाँ पे। इसी कड़ी में गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने हक में लोगों से वोट मांगे ताकि वो जीतकर लोकतंत्र के सबसे मंदिर में जा सकें। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी भी अब मान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आ चुके हैं, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन वाले इनके सिर पर भूत बनकर नाच रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन से वो खुद डर चुके हैं, तो वो सारी उलूल जुलूल बातें हम वही समझते हैं कि अब जो परिवार में किसी बच्चे को बुखार हो जाता है और 104 के बाद बकबक करता है, वही स्थिति उनकी हो गई है। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले प्रभु राम से चिढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में राम मंदिर में ताला भी लगवा देंगे। उनको क्यों इंडिया गठबंधन से इतनी डर लग रही है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो ये करेगा तो ये करेगा? वो मान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ चुका है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जैसी आशंकाएं वो व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वो बदले की भावना से राजनीति नहीं करेगा इन लोगों की तरफ से। सर, योगी जी का एक बयान है कि जब आतंकवादी होते थे और विस्फोट होते थे उस वक्त जो कांग्रेस का राज हुआ करता था। हाँ, ये जब पुलवामा की घटना हुई थी जिसमें हमारे 40-44 जवान शहीद हो गए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी का कौन लीडर था जो देश का प्रधानमंत्री था? बता दीजिए। उस समय तो नरेंद्र मोदी थे। क्या वो आतंकवादी घटना नहीं थी? बोलिए सर। ऐसे में अब बात किया जाए पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन की? सफाया, इन जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया सारी सीटों पर। मोदी अपनी सीट बचा ले, बस अपनी सीट बचा लें, यही बहुत है। दरअसल अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिसे चुनाव आयोग ने छड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है, जिसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर रही है। वहीं जब इस मामले पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाजपा की जो बेचैनी है उसका इलाज हम क्या करें। उसका इलाज ओम प्रकाश राजभर से पूछें कि छड़ी का निशान ओम प्रकाश राजभर की वजह से मिली या फिर गाजीपुर जिला निर्वाचन की वजह से मिली। अब भाजपा की बेचैनी का हम क्या इलाज करें? उसका इलाज माननीय ओम प्रकाश सिंह से पूछे, जाकर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछे कि वो छड़ी उनकी वजह से मिल गई कि हमारे जिला के निर्वाचन अधिकारी की कृपा से मिल गई, कि जो निर्वाचन आयोग का कानून है उस कानून के मुताबिक मिल गई। ये आप इसकी छानबीन कर लीजिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों जब 1 जून को गाजीपुर में चुनाव होंगे तो जनता किस पर कितना भरोसा करती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है उससे दोनों तरफ से खूब जुबानी जंग चल रही है। अब बस मतदाताओं को इंतजार है तो 1 जून का जब वो अपने सांसद चुनेंगे। बता दें कि इस बार अफजाल अंसारी को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बहुत पहले ही बना दिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।